वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट। हम देखेंगे रिसर्च क्या है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्टेप्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च क्या है। किसी एक चीज़ को बार बार सर्च करना रिसर्च कहलाता है। सर्च जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, इसमें सर्च की हुई चीज़ को रीड करते हैं। रिसर्च में हम किसी न्यू नॉलेज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन्फो को यूज़ करते हुए कोई नई चीज़ डिस्कवर की जाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, और उसको थारोली रिसर्च किया जाता है। इंटरनेट पे देखा जाता है, लोगों से राय ली जाती है, उन सर्वे किया जाता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कि इट इज़ एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू नॉलेज और एट रिजॉल्विंग डिबेटेबल एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसमें क्या किया जाता है, या तो किसी न्यू नॉलेज को इंटरप्रेट किया जाता है या किसी एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इन्हेंस करने के लिए। अगर क्लासरूम में टीचर को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उस पर रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। लाइक बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। इस तरह से उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छे से इन्हेंस हो जाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स है रिसर्च की। सबसे पहले हमारे पास है एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फिर होते हैं कमर्शियल रिसर्च प्रोजेक्ट। एकेडमिक कौन से होते हैं, जो कि मीन्स के यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल लेवल पे होते हैं। सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट, सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट में जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिलेटेड, लाइक टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड हो गया, या कोई भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है लिटरेसी के बारे में, तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट में आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें बच्चे क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा कमर्शियल रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। कमर्शियल सेल्स प्रोजेक्ट वगैरह जितने भी होते हैं, ग्रैंड प्रोजेक्ट होते हैं, बिजनेस के हवाले से जो भी मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर हम लोगों ने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए रिसर्च की जाती है। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर क्लासरूम में टीचर को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो इसके बारे में भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। लाइक दैट बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं है, या टीचर चाहता है कि इसको क्या मतलब वजूहात है, क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उस पर भी एक रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। उसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और किस एरिया में आ रही है और क्यों आ रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो बच्चे जब टेस्ट हो रहा होता है उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट करी कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट मेरे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्चर ने क्लियरली बताना होता है कि ये रिसर्च किस टाइप की है, इसमें कौन से वेरिएबल है। फिर आपने टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको रिसर्च करनी है। इसमें आपने वेरिएबल्स भी देखने होते हैं कि आप रिसर्च में कौन से वेरिएबल्स आएंगे। लाइक मैं रिसर्च कंडक्ट करी थी 8613 की, इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब टाइम मैनेजमेंट का क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो इसमें दो वेरिएबल है, टाइम मैनेजमेंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आप लोग जब भी कोई भी रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सबसे पहले आप लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो एक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है टूल सिलेक्शन डेवलपमेंट। टूल सिलेक्शन डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली इसमें आप लोगों ने वो बताना होता है कि इस टाइम में देखा जाता है कि डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है। द नेचर ऑफ द डाटा टू बी कलेक्टेड हेल्प द रिसर्चर टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर द स्टडी। तो इसमें आप लोगों ने डाटा को किस तरह से कलेक्ट करना है अपने ऑडियंस से, तो इसके लिए आप लोग क्वेश्चनेयर्स भी डेवलप कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, और ये भी देखा जाता है कि आप लोगों की जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से ध्यान में रखनी है। अगर क्वालिटेटिव है तो उसके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जा सकते हैं, कोई टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव में डिफरेंट आ जाता है। और डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सर्वे वगैरह भी होते हैं,
तो लिटरेसी रेट अगर चेक करना हो तो गवर्नमेंट लेवल पे सर्वे वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये भी देखना है कि कौन सा टूल आप लोगों ने यूज़ करना है अपनी रिसर्च के लिए। सैम्पल कलेक्शन सिलेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने रिसर्च करनी है, जहाँ पे जिस एरिया में आप लोगों ने रिसर्च करनी है वहाँ पे आप लोगों ने सैम्पलिंग करनी होती है, रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो भी टेक्निक आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो पहले आप लोगों ने अपना सैम्पल कलेक्ट करना है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो हम लोग अगर पंजाब के तमाम स्कूल से डाटा नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया के 2-3 स्कूल्स में से हम लोग कोई एक स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उस तरह से हम लोग उस पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या होता है, the researcher should specify the practical schedule for gathering the data from the samples collected for the study with the help of appropriate tools। तो इसमें डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक मैंने बात की, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, रेटिंग स्केल्स हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, जिसमें आप अपने जो है ऑडियंस या जहाँ पे आप लोगों ने अपने रिस्पोंडेंट को वो जो होते हैं क्या उसे कहते हैं टूल्स वगैरह डाटा कलेक्शन के, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्वेश्चनेयर। तो उस तरह से आप लोग क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्पेसिफिक सैम्पल ग्रुप से आप लोग लेते हैं। फिर आप लोगों ने अब मैंने क्या किया है, मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, मैंने वो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, सैम्पलिंग कर ली है, अब मैंने डाटा भी कलेक्ट कर लिया है। अब उस डाटा को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो सही भी है कि नहीं है। Data collected is quantified in the form of count, test scores, responses, questionnaire, etc. इसमें क्या किया जाता है, डाटा को एनालिसिस किया जाता है क्वेश्चनेयर के थ्रू, जो हमने डाटा कलेक्ट किया वो सही भी है कि नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, लाइक SPSS सोशल साइंसेज में यूज़ होता है। इस तरह से अगर साइंटिफिक है तो उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो जाते हैं, तो उस तरह से उनको देखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग, एट द एंड रिसर्चर ने क्या करना होता है, एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसमें उसने अपनी कंक्लूजन और फाइंडिंग वगैरह देनी होती है कि इस जो प्रोजेक्ट है, जो उसने टॉपिक को सिलेक्ट किया, जो प्रॉब्लम थी वो किस हद तक सॉल्व हुई, उसमें क्या उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, कौन सी उसमें लिमिटेशंस थी, वो उसमें बताने, और तमाम रेफरेंसेस जिसके थ्रू उसने डाटा कलेक्ट किया है, कोई इंटरनेट से भी हो सकता है, डिफरेंट बुक से भी हो सकता है, डिफरेंट लिटरेचर हो सकता है, तो वो उसने बताना होता है। तो वो एंड पे उसने रिपोर्ट राइट करनी होती है। तो ये था हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे टॉपिक का कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं उसके रिलेटेड भी आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।